हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। फ्रेश लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ आई है। क्या वो लोग लॉ रिसर्चर की वैकेंसी को फिलअप कर सकेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि 20 मई 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, उस जजमेंट के बाद अब ये कह दिया गया था कि लोअर जुडिशरी में वही कैंडिडेट जा सकेगा जो 3 साल की प्रैक्टिस कर चुका होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स लोगों में बहुत ही निराशा हो गई थी कि अब उनको 3 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस के बाद तभी वो जुडिशरी के एग्ज़ाम दे पाएंगे। इस पर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छा एक निर्णय लिया है और ये निर्णय लिया है कि जो लॉ ग्रेजुएट है वो लॉ रिसर्चर की पोस्ट को भर सकेगा और उनको सैलरी भी मिलती रहेगी। ये कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे इसको आप लोग ज्वाइन करोगे, इस वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल में बताया जाएगा। ये एक अच्छी सी गुड न्यूज़ है कि जो लॉ ग्रेजुएट है, फ्रेशर है, बिल्कुल नए हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज़ आई हुई है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि वो क्या आया हुआ है और कैसे वो लोग भर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक परीक्षा रेफरेंस यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोग को ये मिलता है कि जैसे कोई वीडियो बनता है आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आ चुका है और पब्लिश होने जा रहा है। आप घर बैठे उसको आराम से देख सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अब ये डिसीजन हुआ है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में और जितने भी हाई कोर्ट हैं, जैसा आप लोग को मालूम 25 हाई कोर्ट इसमें रन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में और सारे 25 हाई कोर्ट में एक जज के साथ 4 जो लॉ रिसर्चर है उनको रखा जाएगा। जो लॉ रिसर्चर है वो जज साहब के साथ रहेंगे, यानी एक जज के साथ चार लॉ रिसर्चर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा और इनको जो स्टाइपेंड मिलता था वो बढ़ा दिया गया है। 65,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपया, यानी पर मंथ 80,000 रुपया मिलेगा लॉ रिसर्चर को। और ये ऑनरेबल जस्टिस के साथ काम करेंगे, काम सीखेंगे उनके डायरेक्शन में। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। और जो आप उनके साथ काम करेंगे जो लॉ रिसर्चर के रूप में, वो आपकी एडवोकेसी की जो 3 साल के प्रैक्टिस रूल बताएगी उसमें काउंटिंग भी होगी। सबसे अच्छी बात है कि आप जो उनके साथ 1 साल 2 साल जो भी काम करेंगे वो आपकी 3 इयर्स की प्रैक्टिस रूल्स में भी आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी शुरुआत कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो ऑनरेबल जस्टिस है उनके लिए 4 एक जस्टिस के अंडर में 4 लॉ रिसर्चर अब काम करेंगे और 80,000 रुपये उनको स्टाइपेंड मिलेगा। बहुत ही गुड न्यूज़ है। ये आप लोग जो लॉ ग्रेजुएट हैं, जो थोड़े से निराश हो गए थे कि अब उनको तो 3 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस पे जाएंगे तो वकालत कैसे करेंगे, केसेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। देखिए, ये सब समस्या आप लोग के लिए उठी थी। अब आपके दिमाग में समस्या जो आई थी वो सही भी थी, लेकिन चूँकि हम लोग वेलफेयर स्टेट में जी रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य में जी रहे हैं, तो हमारी जो सरकार है वो हमको ऐसे नहीं छोड़ती। तो सरकार ने क्या किया, आप लोगों के लिए बोला कि एक जज के अंडर में आप जो है 4 लॉ रिसर्चर रहेंगे। आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट में भी आ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बहुत ही गुड न्यूज़ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग को ये न्यूज़ कैसी लगी, आप लोगों ने क्या इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, आप ज़रूर बताएंगे। देखिए, यूपीएपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। यूपीएपीओ के बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। पहली क्लास चलती है 6:15 बजे पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन की। दूसरी क्लास शाम को 8 बजे चलती है जो बीएनएस की रहती है, भारतीय न्याय संहिता की। इसमें लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है और स्टडी मटेरियल आप लोग को पढ़ने का मिलता है। ये बैचेस आप लोग के लिए अभी शुरुआत हुई है, आगे भी चलती रहेगी। वीडियो में बताया जाएगा कैसे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट, यूपीएपीओ के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक आप लोग के लिए मॉडल टेस्ट पेपर तैयार कर दिया गया है, जिसमें 5 टेस्ट पेपर है। सारे जो सिलेबस है लॉ प्लस पुलिस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और इसके साथ जनरल स्टडीज़ के, हिंदी में भी है, इंग्लिश में है और इसके आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। दूसरा आप लोग के लिए पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन है जो डिग्लॉट एडिशन में है। इसमें सब्जेक्टिव मैटर भी है प्लस इसके साथ एमसीक्यू भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिससे 10 क्वेश्चंस आएंगे, ये भी डिग्लॉट एडिशन में है, हिंदी और इंग्लिश में। इसमें भी स्टडी मटेरियल है और इसके साथ उसमें एमसीक्यू है।
केवल बीएनएस, बीएनडबलएस और बीएसएफ एमसीक्यू चाहते हैं कि हमको केवल एमसीक्यू मिल जाए, तो डिग्लॉट एडिशन में मिलेगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर आप बीएनएस, बीएनडबलएस और बीएससी की कंप्लीट स्टडी चाहते हैं, आप चाहते हैं इसकी हमको कंप्लीट स्टडी करना पड़े, तो इसके लिए आप लोग को अलग अलग आप मंगा सकते हैं। इसमें आप लोग को सेक्शन वाइज है, चैप्टर वाइज है, केस लॉज है, सारे सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स हैं, सब दिए गए हैं। जनरल स्टडीज़ जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज़ रेडी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम के उनके लिए भी 6 वॉल्यूम में रेडी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। डे स्टूडेंट जो लोग एआईबी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, 30 नवंबर को आप लोग का एआईबी की एग्ज़ाम डेट फिक्स है, उनके लिए एक गाइड रेडी कर दी गई है डिग्लॉट एडिशन में। मॉडल टेस्ट पेपर रेडी कर दिया गया डिग्लॉट एडिशन में, और एक जो है बेरेक्ट रेडी कर दिया जो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में। इसको मंगा के भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जो लोग स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो ये 2 व्हाट्सअप नंबर आपके लिए शो कर रहा है। इन 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप क्या करेंगे, अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, स्टेट का नाम भेजेंगे। जो लोग एपीयू की क्लास लेना चाहते हैं या जुडिशरी क्लास लेना चाहते हैं, उनके लिए यही दोनों नंबर में से किसी नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजना पड़ेगा। जब आपका एड्रेस या आधार कार्ड आ जाता है, तो आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाती है कि आगे आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ, नए यूज़फुल वीडियो के। थैंक यू।